हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्लैशबैक पॉइंट। तो सीबीआई जांच को काफी दिन हो चुके हैं, उसमें कुछ ना कुछ नई नई चीजें आ रही हैं और काफी चीजें पता चल रही हैं। सिद्धार्थ पिठानी, नीरज और दीपेश से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और जिसमें से नीरज पे खास करके जो कि मैं भी कमजोर कड़ी कह सकते, क्योंकि उनके अभी तक में जितने भी बयान है वो टिके नहीं है, वो बदलते जा रहे हैं। तो ये एक अच्छी भी कड़ी कह सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो एक काफी चीजें बता सकते हैं अगर वो बताना चाहें तो, क्योंकि कब तक छुपेंगे। फिलहाल तो वो पहले सीबीआई गई कोटक महिंद्रा, वहां पर पता करने के लिए सुशांत के अकाउंट चेक करने के लिए, लेकिन वहां का मैनेजर मना कर देता है। सीबीआई को कोई कैसे मना कर सकता? सीबीआई आती है, वहां का मैनेजर इतना कैसे बोल सकता नहीं आप नहीं देख सकते हैं? ये तो हो गया कोटक महिंद्रा का। फिर वो जाते कूपर हॉस्पिटल, उनको लगता है वहां पे बहुत सारी उन्हें काफी चीजें पता चल जाएंगी, लेकिन कूपर हॉस्पिटल में भी उन्हें कुछ नहीं पता चलता है। कूपर हॉस्पिटल जाते हैं जब, तो वो पोस्टमार्टम की जब वीडियो देखते हैं, वो भी अच्छे से नहीं ली गई रहती है, बहुत उसकी पुअर क्वालिटी रहती है कि उसमें कुछ एविडेंस नहीं मिल सकते, इतनी पुअर क्वालिटी होती है। सेकेंड है कि जो पिक ली गई थी वो भी बहुत बुरी कंडीशन में थी, अच्छी नहीं थी। जिस तरीके से आजकल सबके पास मोबाइल है, काफी अच्छी चीजें हैं कि पिक क्लियरली आती, वो भी अच्छी नहीं थी। तो स्टार्टिंग से लापरवाही थी, दिखाया जा रहा है स्टार्टिंग से ही लापरवाही थी। आप लोग को पता चल रहा होगा, आपको मुझे सभी को पता है लापरवाही तो स्टार्टिंग से ही है। बट जब सीबीआई गई उसको भी यही सब मिला। इससे प्रूफ होता है कि स्टार्टिंग से ही कितने मतलब शायद ये गुनाह को छुपाने की कोशिश की जा रही थी। थर्ड है कि सुशांत को कहा जाता है कि उनको जहर दिया कि नहीं गया, कि जबकि आई थिंक जब जहर देके किसी को मतलब डेथ होती है तो उनको 6 घंटे के अंदर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चल जाता है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं था। लेकिन एक न्यूज चैनल में आया है, वहां पर कोई ड्राइवर था, आई थिंक ड्राइवर या फिर जो पोस्टमार्टम में जो वहां पे रहते हैं, वो बॉडी को देखते हैं, जो भी करते हैं, तो वो लड़का भी उसने बोला कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। वो उसने बोला कि गले पे ऐसा पिन सा निशान था, जैसे सुई जैसे चुभती है वैसा निशान था, तलवे के पीछे दोनों तलवों पे था, ये बोला है। आप ये रिपोर्ट देखिएगा, मैंने रिपोर्ट देखी है तभी मैं बोल रही हूँ, यहाँ से मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ, तो आप रिपोर्ट देखिएगा, उसमें बोला गया है। और उनके इस पैर मतलब पैर की हड्डी भी टूटी हुई थी, उसने ये बोला पैर की हड्डी टूटी, पैर टूटा हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सीबीआई को इन ऐसे मतलब लोगों से काफी चीजें एविडेंस मिल सकते हैं, इन लोगों के खिलाफ सबूत मिल सकता है, आराम से मिल सकता है। और फोरेंसिक रिपोर्ट तो आपको पता ही है, आपाधापी में की गई है 11 बजे, जबकि सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक जो पोस्टमार्टम किया जाता है, ऑटोप्सी की जाती है। लेकिन जब उनसे पूछा गया आपने ऐसे क्यों किया, तो बोले कि ये पुलिस ने कहा था तब हम लोगों ने ऐसा किया था। ऐसा कौन सा मतलब इमरजेंसी था कि इनको 11 बजे रात को किया गया और 12:30 बजे तक आई थिंक कंप्लीट कर दी गई इनकी रिपोर्ट जो भी बनाई गई ऑटोप्सी की। तो इस और आपको तो पता था, एम्स मैंने भी कर दिया कि ये मतलब ये मर्डर ही है, ये सुसाइड नहीं है, एम्स मैंने भी बोल दिया है। तो सीबीआई को अभी तक जहां गए उनमें कुछ उतना हासिल नहीं हुआ जितना हासिल होना चाहिए था। फिर भी कोशिश जारी है, कोशिश चल रही है। और दीपेश, सिद्धार्थ और नीरज तो है ही, उनसे जो भी पूछताछ चल रही है, लेकिन अभी तक रिया चक्रवर्ती को नहीं बुलाया गया। रिया चक्रवर्ती को आई थिंक जल्द से जल्द बुलाया जाए उन्हें, या फिर वो बचने की कोशिश कर रही है, मुझे नहीं पता आज तक में कैसे वो आई, उन्हें क्या मतलब उनसे कोई क्वेश्चन भी पुटअप नहीं किए गए कि आप 8 तारीख को गई छोड़ के, तो आप जब वो कॉल करता आपने कॉल क्यों नहीं उठाया है, ये भी नहीं पूछा गया। जब वो घर छोड़ के गई तो आईटी इंटेलिजेंस को मतलब उनको क्यों बुलाया गया, और ये भी काफी सारे क्वेश्चन हैं जो उनसे पूछे जाने चाहिए थे।
चाहे पैसे से लेके हर चीज को। लेकिन जो मैंने इंटरव्यू देखा, मैंने तो लाइव तो देखा नहीं, लेकिन मैंने जो ऐसे इंटरव्यू देखा उसके उस लेडी के एक्सप्रेशन को देख कर कहीं से लग ही नहीं रहा था उससे कोई फर्क पड़ा हो, यू नो, जिससे होता ना बेपरवाह भी नहीं बोल सकते यार, उन बेपरवाह की भी बेइज्जती होगी। उसमें पता चल रहा था साफ साफ, मुझे सच में उसको उस पर्सन को देखकर उसके फेस में कोई एक्सप्रेशन ऐसा नहीं था कि उसको किसी भी चीज का गिल्ट हो। मुझे नहीं पता उसे किस चीज का सपोर्ट मिल रहा है। न्यूज वाले भी वो भी उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वो आते हैं ये सब में यस यस नो नो, बस ऐसा कुछ खास नहीं। वो अपनी कहानी बताई जा रही है जो नॉर्मली सबको बता रहे हैं, वही कहानी रिपीट की जा रही है और कुछ भी नहीं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि आज तक वालों ने ऐसा किया, उन्होंने कोई क्वेश्चन भी पुटअप नहीं किया। वैसे तो बहुत सारे नेताओं का भी आई थिंक 1 घंटे से ज्यादा इंटरव्यू नहीं जाता, लेकिन उनका 2 घंटे तक लिया गया। वैसे भी आपको पता है कि जब भी कोई इंटरव्यू होता है वो स्क्रिप्टेड होता है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको ये बोलना है। ये स्क्रिप्टेड होता है, ये नहीं लाइव चल रहा होता तो मैं मान सकती थी, लेकिन ये स्क्रिप्टेड होता है तो बिलीव नहीं कर सकते हैं। और ना ही इस पे कोई क्वेश्चन पूछा गया। ऊपर से भी इनकी पीआर भी कोशिश कर रही है, पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि ये इनोसेंट है। तो अभी तो बहुत लंबी जर्नी है और देखते हैं कब तक चलता है। सीबीआई जांच होती रहेगी, आई होप सो इंसाफ मिलेगा, जस्टिस मिलेगा। आरुषि हत्याकांड जैसा मामला ना हो कि सीबीआई जांच होती रहे और केस बंद हो जाए, और अगर मिले भी तो लोग बरी हो जाए। देखते हैं आगे क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द बटन, लाइक द बेल आइकॉन, एंड अगर आपको बुरा लगता है तो आप प्लीज कमेंट करो। अगर कुछ चीजें गलत है तो आप मुझसे बोलो कमेंट करके। आई थिंक मैं उस चीज को सुधार करूंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।